काफी गंभीर सवाल है और इन सवालों के जवाब पुलिस टीम को जरूर देने होंगे कि आखिर राजधानी पटना में इतने सारे हथियार एक साथ कैसे आ गए। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की करते हैं। अब बात मुहर्रम पर हुड़दंग की। आज मुहर्रम है, हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है, लेकिन इस दौरान कई जगहों पर कुछ लोग जमकर हुड़दंग और गुंडागर्दी करते नजर आए। इतना ही नहीं, मुहर्रम जुलूस के दौरान विवादित फिलिस्तीन झंडा भी लहराया गया। कहीं पुलिस पर हमला किया गया, कहीं लूटपाट की कोशिश की गई, तो कहीं लाठी डंडे से हमला कर दिया गया। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं और देखिए किस तरीके से मुहर्रम के नाम पर हुड़दंग मचाया गया है। हालांकि मुहर्रम जुलूस को लेकर पुलिस अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। जुलूस पर सीसीटीवी और ड्रोन के कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। और आज मुहर्रम है, आज के दिन हजरत इमाम हुसैन को मनाने वाले खुद को तकलीफ देकर मातम मनाते हैं, लेकिन इस दौरान जुलूस के दौरान विवादित फिलिस्तीन झंडा लहराया गया। हैरानी की बात यह है कि ऐसा एक दो जगह नहीं बल्कि जगह जगह पर हुआ है। ऐसे में अब मातमी जुलूस पर सियासत गर्मा गई है। आप ये रिपोर्ट देखिए। कहीं हुड़दंग, कहीं पत्थरबाजी, कहीं लूट की कोशिश, तो कहीं कार सवार पर हमला। ये बिहार है जहां धार्मिक जुलूस के नाम पर गुंडागर्दी की बहार है। पब्लिक परेशान है, कानून व्यवस्था पर अनगिनत सवाल हैं। पटना के राजा बाजार मदरसा गली में उपद्रवियों ने दुकानदार को पीटा। इतना ही नहीं, दुकान लूटने की कोशिश भी की और दुकानदार को लाठी डंडों से पीटा भी। मुहर्रम में निकाला है तो जबरदस्ती मारा है लाठी से। क्या पहले से कुछ पर्सनली दुश्मनी क्या? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं था। मतलब इतना गंदा तौर पर हमको तो ऐसा लगता है कि पहले से कुछ न कुछ ऐसा दुश्मनी होगा जिससे 4-5 लोगों ने आपकी दुकान। नहीं, पहले से कोई दुश्मनी नहीं है। बस ये है कि कुछ लोग बदमाश होते हैं। वो आया है, एक बार मान लो गलती से लग गया, फिर जबरदस्ती आगे गया है, फिर आके इधर मारा है। लगा हम आए थे, हम हाथ दे रहे थे रोकने के लिए, पेट पे भी मार दिया है, चोट लग गया है, हाथ में भी चोट लगा है। इंजर्ड नहीं हुआ, थोड़ा बहुत चोट लगा है। तो वहाँ पे घटना केवल ये है कि उसके पहले जो भी प्रैक्टिस के दौरान वो लोग अखाड़ा खेलते हैं, उस दौरान एक बाहर में एक फ्रिज रखा हुआ था। तो फ्रिज का जो कांच है वो टूटने की बात प्रकाश में आई है। उस कांच को टूटने के कारण जो है, जो भी थोड़ी बहुत वहाँ पे कहा सुनी हुई है, तो यही बात है। बाकी ना कोई लूटपाट हुई है और ना ही कोई जख्मी या कुछ हुआ। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना क्षेत्र के सिपाहापुर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां मुहर्रम जुलूस में डीजे बजाने को लेकर भारी विवाद हुआ। पुलिस की पिटाई की गई, पुलिस पर रोड़ेबाजी तक कर डाली। पुलिस का कसूर बस इतना था कि उन्होंने हुड़दंगियों से जुलूस के दौरान डीजे नहीं बांधने को कहा था। मोतिहारी और गोपालगंज में तो मुहर्रम के दौरान हुड़दंगियों ने फिलिस्तीन के झंडे तक लहरा दिए। जिला दर जिला, शहर दर शहर गुंडागर्दियों की हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। लिहाजा इस गुंडागर्दी पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो रही है। दरवी लोग जो होते हैं वो माहौल को खराब करने का, राज्य के जो शांति का माहौल है उसको खराब करने का प्रयास करते हैं। तो उपद्रव करने वाले चिन्हित किए जा रहे हैं और उन पर नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सूचना प्राप्त हो रही है कि कल पटना राजा बाजार में मुहर्रम के तजिया के दौरान कुछ असामाजिक तत्व वहां की शांति भंग करने की कोशिश की, वहां डिस्टर्बेंस पैदा किए। ये इसकी हम लोग बहुत निंदा करते हैं और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस के पास सीसीटीवी कैमरा का फुटेज होगा, इसको वो देखें और तुरंत कार्रवाई करें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो मुहर्रम के दौरान हुई घटनाओं को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोल दिया। कह दिया कि वोट बैंक के चलते ऐसी घटनाओं पर लालू और कांग्रेस की जुबान नहीं खुलेगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में मुसलमानों के अंदर लालू यादव, कांग्रेस ने जो समर्थन किया है, जुबान नहीं खुल रही है। सवाल बेहद साफ है कि धार्मिक त्योहार के नाम पर बिहार में ऐसा उन्माद क्यों फैलाया जा रहा, क्यों संविधान पर चोट की जा रही, क्यों राष्ट्रीयता पर प्रहार किया जा रहा, क्यों मुस्लिम त्योहारों पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे, क्यों बनाया जा रहा दुकानदारों, पुलिस और पब्लिक को निशाना, क्यों? त्योहार सद्भावना के लिए होते हैं, ना कि शत्रुता के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो बिहार के अलग अलग जिलों से जिस तरीके से मुहर्रम के दौरान हुड़दंग की तस्वीरें सामने आई हैं, कई सारे सवाल खड़े करती है। न्यूज़ 18 भी सवाल पूछता है कि आखिर मुहर्रम को लेकर क्या थी पुलिस की तैयारी, क्योंकि मुहर्रम से पहले पुलिस की तरफ से तैयारी को लेकर आश्वासन दिया जा रहा था। तो आखिर ये कैसी तैयारी थी कि अलर्ट के बावजूद जगह जगह बवाल हो रहा है। सवाल ये भी कि मुहर्रम जुलूस में कौन कर रहा है हुड़दंग, क्योंकि हर जगह जहां भी जुलूस निकाले जा रहे हैं वहां पर तोड़फोड़ और हुड़दंग की तस्वीरें सामने आ रही है। जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा का आखिर क्या काम है, फिलिस्तीन के झंडे क्यों लहराए जा रहे हैं और कौन माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। शांति समिति की बैठक का आखिर क्या फायदा हुआ जब इस तरीके से हुड़दंग की तस्वीरें सामने आ गई। बढ़ते आगे, मुहर्रम जुलूस में हुड़दंग और ताजिया के नाम पर तांडव की घटना को लेकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पटना के राजा बाजार में हुई घटना और मुजफ्फरपुर में पुलिस पर पत्थरबाजी को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर मुसलमान का वोट लेने वाले लालू प्रसाद और कांग्रेस की जुबान नहीं खुल रही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार में दादागिरी नहीं चलेगी, इसका जवाब उनको देना ही पड़ेगा। के अंदर फिलिस्तीनी जिंदाबाद कहें, बिहार के नवादा में फिलिस्तीनी झंडा फहरे, जम्मू कश्मीर में हो और तौकी रजा जहर उगले और थोड़ी सी कम सीटें आने के कारण अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में मुसलमानों के अंदर लालू यादव कांग्रेस ने जो समर्थन किया है, जुबान नहीं खुल रही है। जब वो मुसलमान का वोट तो लेते, लेकिन मुसलमान की हरकतों पर उनकी जुबान नहीं खुलती। वहां भी जो राजा बाजार में हुआ है उसके पीछे चंदा ही है। उन दुकानों को उस एरिया में धमकाना, वहां एक बड़ा मोहल्ला है मुसलमानों का। अब दादागिरी चलेगा, लेकिन चलेगा नहीं, क्योंकि एनडीए की सरकार है, इसका जवाब उनको देना ही पड़ेगा। भारत को चुनौती दे रहे हैं, भारत के हिंदुओं में एक आक्रोश पैदा कर रहे हैं, ललकार रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कांग्रेस के नेता पंडित नेहरू उस समय अगर अंबेडकर की बात मान लिए होते, पटेल की बात मान लिए होते, राजेंद्र बाबू की बात मान लिए होते, सारे मुसलमानों को ट्रांसफर कर देते। जिस समय टुकड़े टुकड़े हुआ भारत का, तो आज तौकी रजा पैदा ही नहीं लेता। और अगली खबर आपको वैशाली से बता दें, जहां डीजे जब्त करने और डीजे बजाने पर प्रतिबंध के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोगों ने ताजिया को नगर थाने के गेट पर रख दिया और विरोध किया, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। एसडीएम भारी पुलिस बल के साथ नगर थाना पहुंचे, जहां घंटों चली बातचीत के बाद लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया, जिसके बाद लोग ताजिया लेकर वापस लौटे। डीजे जब्त हुई थी कल रात में, देर रात में। कब वहाँ पर डीजे था, एक खान एएसआई उनके द्वारा जब्त की गई थी। उसका रोष था, समझाया बुझाया गया, सुप्रीम कोर्ट के कानून का हवाला दिया गया, आदेश का हवाला दिया गया। लोग समझ बुझ गए हैं और जा रहे हैं। डीजे बजाने को लेकर जो डीजे नखा चौक पर बहुत बांधा गया था, रोड पे खड़ी थी, तो देखा कि लवारी साहब में कौन सा डीजे, थानाध्यक्ष ने उसको जब्त करके ले आया। अररिया के